भाई हम तो यहाँ पे नारे लगा रहे थे, बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, भाइयों ने भी हमें नंगा कर दिया, थप्पड़ भी मारे हैं, घसीटा भी, और घसीटा भी इतना कि शलवार भी फट गई। ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हमारे साथ? आप तो समझ ही नहीं आती। अक्सर इनफैक्ट 2 साल पहले से हम ये कह रहे हैं कि इससे नीचे और कितना गिरेंगे, और हर दफा हमें हमेस कर देते हैं। वो खत्म ही नहीं हो रही, वो अम्यूजमेंट ही नहीं खत्म हो रही, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। कोई अभी समझ नहीं आ रही यार, कहाँ से कौन सा एक राइवल लेके आए जिनके साथ हम मुकाबला शुरू कर दें। एक होता है हार जाना, एक होता है घसीट, मतलब उन्होंने डोमिनेट किया है। मुझे नहीं लगता आज तक इस तरह के भी हारे होंगे। इनफैक्ट एक स्टैट में पढ़ रहा था जिसके अंदर इस किस्म की बात कर रहे थे कि 6 ODIs अभी तक हारा है पाकिस्तान बांग्लादेश से, जिनमें से 5 पिछले 8 ODIs में आए हैं। यानी कि पिछले 2-4 साल के अंदर हम जो है वो 5 हार चुके हैं, उससे पहले हम 1 हारे हुए थे। ये वही आपके लेजेंड्स हैं जो कि आके कह रहे थे कि हम सीनियर्स ने क्या किया, हमने इंडिया को हराया हुआ है, सीनियर्स ने तो कभी इंडिया को नहीं हराया। ये एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है कि उसके मुंह से निकल गया, उसको मीडिया से बात करनी नहीं आती? ये इनका इंटेलेक्ट ही यही है, इनका दिमाग ही यही है। ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं गलती से ये बारिश की वजह से नेट रन रेट के ऊपर अगर ये आउट हो गया ना, तो इन्होंने बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुंह बना के यही कहना है कि हमने दी क्रिकेट तो अच्छा ही खेला है, नेट रन रेट पे हम रह गए। वो आके बोल रहे हैं आपके करंट टीम, अभी ये 4 घंटे पहले तक आपके कप्तान ही थे रिजवान साहब, ये उनकी मेंटेलिटी ये, इन सबकी यही मेंटेलिटी। आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शाहीन साहब का बयान आ रहा है कि ये मेरी डेब्यूटेंट्स की टीम है। ये कौन से नए बच्चे? पहली बात तो ये कि फरहान कोई नया नहीं है। दूसरी बात ये कि हम कौन से ऑस्ट्रेलिया के सामने छोड़ दिया था? आपके सिस्टम से अगर ये बच्चे निकल के आ रहे हैं, 2-3 लड़के हैं ना, फरहान को तो मैं बिल्कुल, अब इससे ज्यादा और क्या बेहतर उसकी फॉर्म होगी कि आप उसको भी डेब्यूटेंट के उसके अंदर आप लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और बांग्लादेश के खिलाफ ना लोग कहते हैं भाई कि बांग्लादेश की वो टर्निंग विकेट्स होती हैं उसके ऊपर आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके पेसर्स के सामने आप नाचे हैं यार। लिटरली ताथई ताथई पूरा क्लासिकल नाच आपने, कथक डांस पेश किया है, मुजरे पेश किए हैं, इनको घुंघरू बांधे हुए पूरे स्टेडियम जब वो झूम उठे, इतनी आवाजें निकल के आए, ऐसे नाचे हैं ये लोग। ये पेस के सामने आपकी हालत हुई है। एक जेन्युइन पेसर आया है इनको, एक आपके पूरे इस वक्त डोमेस्टिक सर्कल में कोई नहीं होगा 150 की बॉल, इसीलिए उन्होंने देखी ही नहीं आज तक। एक जन, वो बेचारे डोमेस्टिक वाले क्या नए लड़के आके क्या करेंगे? डेब्यूटेंट जो आपके सीनियर्स हैं उनसे नहीं खेला गया है 150। एक लड़का है नाहीद राणा, इसको बाय द वे पेशावर जलमी में मेरे ख्याल में जगह नहीं मिल रही थी, इसको प्लेइंग 11 में नहीं डाल रहे थे हम लोग, मौका नहीं दे रहे थे। इससे पता चलता है कि इन मासूमों में नजर भी नहीं है। वो टैलेंट को सराहने वाली जो नजर होती है ना, उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए होता है, उसके लिए भी इतनी कम से कम नॉलेज चाहिए होती है कि आपको नजर आ जाए कि इस बंदे में कितना टैलेंट है और इसमें कितना टैलेंट नहीं। इनके पास वो तक नहीं है। ये जो अक्सर रो रहे होते हैं ना टैलेंटेड लोग कि हमें चांस नहीं मिल रहा, हमें चांस नहीं मिल रहा, वो बेचारे देख ही नहीं सकते हैं। वो खुद सिफारशी बैठे हुए, हर जगह के ऊपर बैठे हुए, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है, या अगर है भी तो अल्लाह ताला उनसे वो करवा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद किसी का हक मार के आए हुए हैं, उनकी आंखों के सामने पर्दे आए हुए होते हैं, उनके उनसे होना ही नहीं है अच्छा काम, कभी भी नहीं होना, क्योंकि किसी का हक मार के आगे आए होते हैं। सिफारिशों पे जब आप आते हैं तो आप हर जगह पर जलील ही हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप ये कोशिश कर रहे होते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों है, मैं तो फुल जोर लगा रहा हूँ। तू डिजर्विंग नहीं है भाई, तू जोर लगा भी ले, तूने जलील ही होना है। उनको नजर नहीं आ रहा। ये अभी जो 3 लड़के थे जो खेल रहे थे, मैं बात तो नहीं करना चाहूंगा, मतलब ठीक है बच्चे ही हैं, अभी आगे उनका बड़ा फ्यूचर है ये वो। मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि यार क्या जरूरत है? आप लोगों को याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, बल्कि काफी अरसा में, तकरीबन 1-1.5 साल में बोलता रहा हूं कि पाकिस्तानी बैटर्स को जब तक ये 30 साल के ना हो जाए ना, इनको इंटरनेशनल में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर पर बहुत ही मेच्योर गेम है। इधर वो मेच्योरिटी ही नहीं है। वो मैं इतना तंग हो गया था कि ये वाली डिबेट तो मैं कर ही नहीं रहा था कि भाई इनके 1000 रन हो के 2000 रन हो फर्स्ट क्लास के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर। मैं तो एज के ऊपर आ गया था कि यार इन्होंने 6-6 हजार रन भी बनाए हुए हो, जब तक इनकी उम्र भी 30 साल ना हुई, जब तक ये पक्के भी ना हो गए हो जहनी तौर पर, तब तक इनको डेब्यू कराने की जरूरत ही नहीं है। इधर यार 4 इनिंग्स खेल रहे हैं, अब वो मतलब और उल्टा चले गए हैं। पहले बात हो रही थी कि भाई इनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, अब ये उम्र को तो छोड़ो, 4-4 मैचेस, 14-14 मैचेस ये खेल के वो फर्स्ट क्लास के वो टीम के अंदर आए हुए। 1000 रन नहीं बने हुए होते इनके, और ये लोग टीम के अंदर आए हुए जी। ये टॉप स्कोरर है जी, ये पिछले 4 घंटे के अंदर टॉप स्कोरर ये था, पिछले 3 मिनट के अंदर टॉप स्कोरर ये था। ये इस किस्म के हमें स्टैट्स दिखा दिखा के टीम के अंदर घुसा रहे हैं। अब इनको जाया कर देंगे, 2-4 सीरीज के अंदर करेंगे, ये ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि आधे पक्के में, मतलब आपके यार कहीं पे भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी डेब्यू होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी डेब्यू होते हैं, इंडिया में डेब्यू होता है ना, हमेशा दिमाग में होता ही यही है कि यार अगर ये निकल के आया है पूरे सिस्टम से तो पक्का प्लेयर ही है। तो पहले मैच के अंदर मतलब लिटरली वो डेब्यूटेंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि उन पर प्रेशर भी कोई नहीं होता। आपके सीनियर्स कहते हैं खुल के खेल, और वो खुल के आके मार भी रहे होते हैं। और होता भी ये है कि उनके डेब्यूटेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जाके उनकी थोड़ी बहुत वीकनेसेस आती हैं तो वो फिर निकल जाते हैं। प्रेजेंटिंग बंगाली लन, लन मुबारक टू पाकिस्तान, the one and only बंगाली लन। लन की है रात हाय, लन की है रात, मेरे शीनू को मिला आलन।
मेरे रिजू को मिला लन, मेरे आगा जी को मिला लन, हाय लन की है रात, ओ मेरे शीनू को मिला लन, मेरे रिजू को मिला लन, अब मेरे रिजू को मिला लन, लन T20 के बाद अब वनडे में बिलन, T20 के बाद अब वनडे में बिलन। लो जी, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी लन मिल गया, बंगाली लन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन लन, इंडियन लन लेते रहे, अब इनको बंगाली लन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई लन नहीं छेड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। ये बहन के टके, ये T20 में कुत्ते की तरह जलील होने के बाद अब वनडे में भी कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। बांग्लादेश ने इनको 114 पे ऑल आउट करने के बाद 114 का टारगेट भी चेज करके इनको इनके संग अंग में लन दे दिया, क्योंकि इनकी क्रिकेट में लन चला गया ना भाई। जब आप जीतोगे नहीं, जब आप कुत्ते की तरह जलील होगे, जब आप किसी भी टीम के आगे लेट जाओगे, जब आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ ना। और भाई कौन सी क्रिकेट है ये, घंटा बज गया फिर आपका, ये क्रिकेट है आपकी, तको ये क्रिकेट है आपकी, ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट खेलने के लिए बांग्लादेश गए थे शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी PSL के डमी कप्तान है। मुझे एक बात बता, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी पटर पटर कर रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप 2027 का गोल है, हमारा ये गोल है, हमारा वो गोल है, हमारी गोल कर दी आज बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश से ले लिया, और बंगालियों से जलील हो गए जो खुद वर्ल्ड कप में नहीं थे। ओ बहन के टक्कर, रिजू मेरे डांसर, यासीजा और यासीजा टू बहरान, अब तेरी मैं यासीजा टू निकालता हूं बेटा, आ जा जरा। अच्छा, भाईजान से पूछा था उस दिन कि इंडिया के मैच देखते हो, रिजू डांसर का कहता है देखें जी मैं इंडिया के मैच नहीं देखता, तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। यस इज द टू, आना जरा, यस इज द टू, मैं तेरी निकालो बहन का टक्कर रिजू डांसर। ओ भाई ये क्या है यार, अभी T20 वर्ल्ड कप की जलालत हमने देखी है कि हमारी टीम इतनी गंदी हारी है, हमारी टीम को इतनी गंदी हार मिली है यार। ये वनडे सीरीज में भी जलालत, मतलब इसका मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जो आगे 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है ना भाइयों, हमने तो उसमें भी जलील होना है। मतलब बांग्लादेश ने भी हमें लन दे दिया है, और वो भी 114 पे ऑल आउट करके। तो भाइयों आ जाओ फिर डिस्कस करते हैं भाई, किस किस को लन मिला और किस किस को नहीं मिला, क्योंकि मिला तो सबको ही लन है। मैं सोया हुआ था, मुझे सोते हुए मिल गया। ये बहन के टक्कर नहीं जीने देंगे मुझे, आ जाओ यार जरा आ जाओ। पाजन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 114 रन बनाए हैं। ओ यार ना तो की करे बंदा यार, अब बताओ ना मुझे, बता ना ये क्या करूं मैं, 114 को मैं क्या करूं, 114 की मैं बत्ती बना के अपने अंदर ले लूं, नहीं 114 की मैं बत्ती बना के अपने अंदर ले लूं, क्या करूं मैं 114 का। पहले बैटिंग की 114 किया जी। अब आ जाओ जरा, कप्तान हमारा शहनशाह अफरीदी टॉस में पता क्या बोल रहा था, देखिए मैं भी पहले बैटिंग ही करना चाहता था, मैं अनके टक्के इस ग्राउंड में ड्यू पड़नी थी, ड्यू क्या पड़नी थी, ये पैनकेट के 15 ओवर में आउट हो गए हैं। सागा फ्रांड कमेंट्री बॉय, ये हमारा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और इसको ऑफ पे खेलने ही नहीं आता। ये डॉक्यूमेंट्री बॉय हमारा, ये हमारा उसका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है सबसे बड़ा, और ऑफ साइड पे इस बंदे की गेम जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आज भी उधर ही आउट हुआ है, 27 रन है 38 बालों पे। मां सदाकत डेब्यूटेंट था ये लड़का, 28 रन। शामिल हुसैन पर्ची 4 रन। अब आ जाओ जरा, यस इज द टू, रिजू कप्ताना मेरी जाना बैरो, कप्ताना मेरी जाना बैरो, तुझ
मुझे मैंने पकड़ के बजाना है। बल्ला चेंज कर लिया है भाईजान ने, ग्रे निकल्स को छोड़ के, और भाई बल्ला चेंज कर लिया है। मेरे कप्ताना मेरी जाना बैराना, यस सट्टू बैरा बैरा। ये बंदा, क्या मैं बोलूं इस पे। अब जरा आज 20 बालें 10 रन, और इसको निकाला हुआ था T20 से कि जाके भाई डोमेस्टिक खेल की भैन सीरी टीम में यार है। 20 बालें 10 रन। आगा जी, आगा जी 14 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी से अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। आगा जी, आगा जी आप पे लानत है, यकीन कर लो। आपकी वनडे क्रिकेट भी खराब हो चुकी है, आपको T20 तो आती ही नहीं थी। आगा कितने रन करके जा रहे हैं? 5 रन। ओ यार तेरी है रोए, ओए होए होए होए। 27, 18, 4, रिजू 10, आगा 5, हुसैन तलत। किसकी पर्ची है ये हुसैन तलत, मुझे बताना। कामरान गुलाम, वो बेचारा हमारा लड़का डोमेस्टिक में बेचारा रूलर है, इतना अच्छा वो प्लेयर है। उसने साउथ अफ्रीका में जाके 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, उस बेचारे को नहीं खिला रहे, कहीं वो जगह ना पक्की कर ले। और हुसैन तलत ने रन कितने किए हैं? 4। अब्दुल समद डेब्यूटेंट 0। राणा फहीम अशरफ 37। शीनू दी किंग प्रीमियम तरीन लंगड़ा सोफा, शीनू दी किंग भाईजान हमारे जो कप्तान है साहब, अगर पर्ची कप्तान है हमारे, 4 रन करके जाते हैं। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूं। अच्छा, सुबह 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 मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूं, रात को मैं पाकिस्तान का प्रीमियम ऑलराउंडर हूं। तू बहन का टके ना ऑलराउंडर है ना तू बॉलर है, तू मुझे इंसान भी नहीं लगता बेटा। ना तुझे बॉलिंग आती है बेटा, ना तुझे बैटिंग आती है। तेरा घंटा बज गया हुआ है तेरा ना, और तेरा घंटा बज गया हुआ है, मैं तुझे पहले बता रहा हूं, और तुझे बजा दिया हुआ पकड़ के। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर 0 और बरार अहमद मिस्त्री 0। 114 पे हमारा घंटा बज गया जी। 30 ओवर हमने खेले और 114 हमने बनाया, और हमें 1 रन दे दिया जी बांग्लादेश ने। ठीक है, उनके नईद राना ने भाजन 5 विकेटें ली हैं, और मेहदी हसन मिराज ने 3 ली है, मुस्तफीज ने 1 ली है, और तस्कीर ने भी 1 ली है। ठीक है, अब आयो भाजन जरा बांग्लादेश पे। भाइयों बांग्लादेश 15 ओवर में ये चेज कर गया है। बांग्लादेश 115 रन का टारगेट जो है ना, वो 15 ओवर्स में चेज कर गया। और बांग्लादेश, मीर हुसैन, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश लेने क्या गई थी अगर बेइज्जती होने जाना था? मतलब कोई परफॉर्मेंस है जो वो पूरी टीम कर गई, वो 2 लड़के यार उतना स्कोर कर गए हैं, मतलब बेइज्जत होने गए थे। ये क्या बांग्लादेश से दोस्तियां निभाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान रेपुटेशन ऐसी टीमें होती हैं। इनको आपने T20 के लिए भेजा था, ये जरा क्या हुआ बताएं ना हमें। चीमा साहब देखें, 19 में ना शाहीन अफरीदी ने अहद किया हुआ कि मोहम्मद रिजवान ने और हमारे जो प्लेयर्स हैं, सलमान लियाकत स्पेशली, इन 3-4 प्लेयर्स ने अहद किया कि हमने पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला। मतलब कि जब देखो जलील करवाना है, इंसल्ट करवाना है। पाकिस्तान दुनिया से मतलब प्राइड के लिए खेलती है। आज बांग्लादेश प्राइड के लिए खेल रहा था, आज बांग्लादेश अपने अवाम के लिए खेल रहा था। आज उन्हें साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। और चीमा साहब पाकिस्तान हारा है, और बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। 114 पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और अगर आपको मैं रन बताऊं तो ऐसे जैसे चाय बन रही के पीछे, तो ऐसे सारे भागे भागे के बजाय कुछ गरम गरम चीजें मिल गई। आज चीमा साहब 2-3 प्लेयर्स ने डेब्यू किया, मास सदाकत, साहिबजादा फरहान और जो है शुमाइल हुसैन। चीमा साहब देखें, साहिबजादा फरहान 27 स्कोर, मास सदाकत 18, 4 शुमाइल हुसैन, और मोहम्मद रिजवान ने 10 स्कोर किया। सलमान लियागा द ग्रेट कैप्टन 5 स्कोर करके आउट हो गए। सैन तलत 4 स्कोर, अब्दुल समद 0 पे आउट हो गए, 0 पे। फहीम अशरफ ने एक अच्छी इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए, 37 रन की, और टॉप स्कोरर रहे। और शाहीन अफरीदी 4 रन, वसीम जूनियर 0, इब्रार अहमद 0।
मतलब ये पाकिस्तान की कारकर्दगी थी। और आज का मैच चीमा साहब वो उन्हें मार के धो निकाल दिए, 15 ओवर में उन्होंने मैच चेस कर दिए। ऊपर से नेक्स्ट लेवल बुरी बॉलिंग पाकिस्तान ने की है, नेक्स्ट लेवल बुरी बॉलिंग। चीमा साहब मैंने एक आपको चीज लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइम ना ही पीएसएल में अच्छा फास्ट बॉलर आ रहा है और ना ही इस टाइम हमारे नेशनल टीम में कोई अच्छा फास्ट बॉलर है। अगर कोई है तो आप मुझे नाम लेके बताएं। वसीम जूनियर शॉर्ट बॉल्स कर करके चौके छक्के खा रहे हैं, शाहीन अफरीदी शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं और आउट छक्के खा रहे हैं। और चीमा साहब आज मैंने देखा यंग टैलेंट नहीद राना बांग्लादेश की टीम में, जिसने 5 विकेटें पाकिस्तान की गिराई। और मजे की बात यह है उसकी तमाम 90% उसकी बॉल्स, जो 90 नहीं 60-70% उसकी बॉल 140 प्लस थी। 148 वो कर रहा है, 145, 146, 147, 144, 142, 141। उसकी कोई बॉल मैंने तो नहीं देखी कि जहां लिखा हो कि 139। उसकी तमाम बॉल देखो 40 प्लस गई। 7-8 ओवर उसने किए, 5 विकेटें पाकिस्तान की गिराई। मोहम्मद रिजवान को घर भेजा, सलमान लियाकत को घर भेजा। और चिमा साहब मजे की बात तो ये है कि जब सलमान लियाकत आए, सलमान लियाकत को इधर बॉल दी गई, शॉर्ट बॉल। सलमान लियाकत ने इसके टुक करने की कोशिश की और फील्डर के हाथ में वो बॉल चल गई, बिल्कुल करीब फील्डर ने खड़ा किया होता। तो बाद में सलमान लियाकत देख कहते हैं ये फील्डर इधर क्यों खड़ा किया होगा, मुझे पता ही नहीं इधर फील्डर खड़ा है। भाई आप अंधे हैं, आपकी आंखें नहीं है क्या आपके पास फील्डर खड़ा, आपको नहीं पता है कि इधर फील्डर खड़ा है? चिवा साहब देखें, अगर आप खड़े होंगे पिच के ऊपर, ये मैं बैटिंग करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा फील्डिंग कहां है। फील्डिंग देखेंगे, हम उस हिसाब से शॉट खेलेंगे। सलमान लियाकत कहते हैं मुझे पता ही नहीं था इधर फील्डर खड़ा हुआ है। ये हमारा सोचने का लेवल है और हमें पता ही नहीं फील्डर कहां खड़े हैं। आज चिमा साहब बांग्लादेश ने कहा आओ हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, पिछली दफा बांग्लादेश चिमा साहब लास्ट ईयर आया, टेस्ट मैच हमें टेस्ट सीरीज हरा के चले गया, उन्होंने उधर हमने जलील किया। इस साल जो है बांग्लादेश अपने घर बुला के हमें जलील कर रहा है। तो मतलब कि हम भाईचारा निभाते इतने गिर चुके हैं कि अब हम मैच हार रहे हैं। ऊपर से चीमा साहब एक इंतहाई बुरी टीम बनाई पाकिस्तान ने ओडीआई की। आप चीमा साहब मुझे चीफ सेलेक्टर बनाए, मैं आपको इससे अच्छी टीम बना के दिखाऊंगा। मुझे ये बताएं यंग टैलेंट अब्दुल्ला शफीक किधर है? मुझे बताएं बाबर आजम साहब किधर हैं, जो ओडीआई के प्लेयर हैं, जो लास्ट ओडीआई सीरीज में टॉप स्कोरर थे और साथ ही साथ उन्हें सेंचुरी भी की थी लास्ट सीरीज में। कहां है वो? नहीं पता। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर के बड़े जबरदस्त बल्लेबाज है, किधर है वो? नहीं पता।